माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्यां द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। श्री गरुड़ पुराण द्वितीय अध्याय। इसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहाँ भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहाँ जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास में बार बार खींचकर पुनर्आगे ले जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शौलाग मनपुर में पहुँचता है और वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थर की वर्षा होती है। वहाँ चौथे मास की पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत कोचपुर पहुंचता है। कोचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मास की पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त 19 मास की पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहाँ आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूत के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कैवर्त धीवर उसके यह कहते हैं, हम इसी महावैतरणी नदी को पार कराने वाले के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गो का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने
लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रोधन विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है, ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहाँ षाढ़मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्रह्मापदपुर को जाता है और वहाँ अपने पुत्र द्वारा दिए हुए 7वें मासिक पिंड को खाता है। हे परीक्षित, हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है।